जब हम इंडियन आर्मी के वेपन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले राइफल और गन्स याद आती हैं, लेकिन कुछ ब्लेड्स ऐसे भी हैं जिनके पीछे सिर्फ एक वेपन ही नहीं बल्कि पूरी हिस्ट्री और ट्रेडिशन छुपी हुई है। तो आज देखते हैं इंडियन सोल्जर के साथ एसोसिएटेड कुछ आइकॉनिक नाइव्स एंड बेयोनेट्स। सबसे पहले है M9 बेयोनेट्स। M9 राइफल के साथ अटैच होता है और जरूरत पड़ने पर एक यूटिलिटी टूल की तरह भी यूज किया जा सकता है। इसका जो ओरिजिन है वो यूनाइटेड स्टेट से है। ये एक स्टैंडर्ड कॉम्बैट नाइफ है जो कि इंडियन आर्मी से यूज करती है। नंबर 2 पे है ग्लॉक फील्ड नाइफ। सिंपल डिजाइन, स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन और फील्ड यूज के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच। हर मिलिट्री ब्लेड का काम सिर्फ फाइटिंग नहीं होता, सर्वाइवल और डेली फील्ड टास्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें ग्लॉक फील्ड काम आता है, जिसका ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया का है। और उसके बाद आता है नागा डाओ। ये सिर्फ एक ब्लेड नहीं है बल्कि नागा वॉरियर ट्रेडिशंस और कल्चर आइडेंटिटी से भी जुड़ा हुआ है। और उसके बाद है खुखरी। जब बात मिलिट्री ब्लेड्स की होती है तो खुखरी को इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। खुखरी सोल्जर्स के साथ इसका कनेक्शन सिर्फ यूटिलिटी का नहीं बल्कि उनकी हेरिटेज और वॉरियर ट्रेडिशन का भी सिंबल है। और फिर 5वें नंबर पे है किरपान। ये एक रिलीजियस ब्लेड है जिसका सिख ट्रेडिशन में डीप सिग्निफिकेंस है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होने के प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है। और शायद इसीलिए ये सब ब्लेड्स इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सब एक जैसे नहीं है। कुछ बैटलफील्ड के लिए बनाए गए, कुछ यूटिलिटी के लिए, और कुछ अपने साथ एक पूरी ट्रेडिशन और आइडेंटिटी लेकर चलते हैं। हर ब्लेड के पीछे एक डिजाइन होता है, लेकिन कुछ ब्लेड्स पीछे एक पूरी हिस्ट्री होती है। आपके अकॉर्डिंग इनमें से सबसे आइकॉनिक ब्लेड कौन सा है? खुखरी, नागा डाओ या कोई और? तो मुझे कमेंट करके बताओ नीचे।